Hello students, I'm Nirmala Pandey. Welcome you all in Safe Classes. So in today's video, we will study about the pattern of biodiversity and mainly we will consider the variation of species with the latitude. So let's start today's class. Students, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होने का मतलब क्या है? लेट्स से दिस इज़ आवर अर्थ. सो जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वो वेरी करेंगे अर्थ के ऊपर फ्रॉम वन रीजन टू दी अनदर रीजन. ठीक है, अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं इसके अंदर जो वेरिएशन ऑफ हमारा स्पीसीज होता है वो वेरी करता है. अब मान लो जो ये हमारा इक्वेटर रीजन है, यहाँ पे जो स्पीसीज का नंबर होगा वो डिफर करेगा फ्रॉम दी पोलर रीजन्स ऑफ दिस अर्थ. ठीक है, अब ये जो वेरिएशंस होती हैं ना हमारी, वो क्या होती हैं? अर्थ के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों के साथ क्या करती हैं? वेरी करती हैं. लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहते हैं कि मतलब लैटिट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, तो इसको सिंपली याद रखना कि लैटिट्यूड मतलब कि लेटा हुआ. ठीक है, कि जो लाइंस हैं जो कि इस तरीके से अर्थ के ऊपर बिल्कुल साथ के साथ चल रही है, लेटी हुई चल रही हैं, वो आपका क्या है? लैटिट्यूड है. ठीक है, और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा? जो खड़ा है, तो यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहा है वो. अर्थ के ऊपर ऊपर जो ये लाइनें हैं यानी कि इक्वेटर पे, फिर उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पे हमारे लैटिट्यूडनल रीजन्स होते हैं काफ़ी सारे. और एल्टीट्यूड मतलब कि सरफेस ऑफ द अर्थ से आप आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो एल्टीट्यूड होगा. ठीक है, अब सोचोगे आपकी लैटिट्यूड तो समझ आया कि मैं इक्वेटर से क्या कर रही हूँ? पोल की तरफ मूव कर रही हूँ. लेकिन एल्टीट्यूड कैसे होगा? तो एल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट आपका आता है माउंटेन्स के केस में, है ना. माउंटेन्स के केस में क्या होगा? दिस इज दी माउंटेन और ये हमारा लैंड एरिया है. तो जब आप इस माउंटेन पे क्या करोगे? क्लाइंब करना स्टार्ट करोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आपका जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना. आप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या कर रहे हो? ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो. सो दिस विल बी योर एल्टीट्यूड. तो इस कंसेप्ट का आप ध्यान रखना कि जो हमारी अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी है वो लैटिट्यूडनल भी और एल्टीट्यूड के थ्रू भी क्या करती है? वेरी करती है. लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ही हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप लाइंस ढूंढना स्टार्ट कर दें. ठीक है, और एल्टीट्यूड मतलब आप क्या कर रहे हैं? किसी माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, या आप जो है सी की तरफ जा रहे हो, नीचे के एरिया में जा रहे हो, या ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा. अब जो हमारा फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है ना, कंडीशंस होती हैं, वो फेवर करती हैं स्पेसिएशन को. अब यहाँ पे टर्म आया आपका स्पेसिएशन. व्हाट डज दिस टर्म स्पेसिएशन मीन्स? हमने इस कंसेप्ट को पहले क्या किया था? 10th क्लास में स्टडी किया था. वहाँ हमने स्टडी किया था कि स्पेसिएशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्रीवियस वंस. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? नई स्पीसीज को फॉर्म करते हैं. ठीक है, न्यू स्पीसीज बनती हैं, और वो न्यू स्पीसीज किन से बनेंगी? जो वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रही थी स्पीसीज, उनसे. तो ये जो प्रोसेस होती है वो कब पॉसिबल होती है? जब जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल होगा उनके लिए, स्पेसिएशन के लिए फेवरेबल होगा, कि जो स्पीसीज की फॉर्मेशन है उसको वो प्रमोट कर रहा है. तो इस तरीके की जब कंडीशन होगी तो नई नई स्पीसीज बनेंगी, और जो ये नई स्पीसीज होंगी तो वो क्या करेंगी? वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी. अब जितनी ज़्यादा स्पीसीज उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी. ठीक है, वही इसने बोला इस लाइन के अंदर कि जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं वो फेवर करती हैं स्पेसिएशन को, और फिर पॉसिबल हो जाता है कि वहाँ पे क्या है? लार्ज जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एग्जिस्ट करेंगी. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ऐसे एरियाज में ज़्यादा होगी जो कि क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं स्पेसिएशन की प्रोसेस को. ऑब्वियसली उस एरिया के अंदर स्पेसिएशन प्रमोट हो रहा है, उसको फेवर किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ जो न्यू स्पीसीज होंगी वो ज़्यादा बनेंगी. नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज ज़्यादा है मतलब कि ज़्यादा स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं गिवन एरिया में, और यही तो हमारा बायोडाइवर्सिटी था, है ना. बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही यही था कि जो हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अंदर कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, और जितनी ज़्यादा स्पीसीज यानी उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी.
अब हम मूव करते हैं हमारे इसी के अंदर टॉपिक, हमने बोला ना लैटिट्यूडनल ग्रेटिट्यूड जो है वो, और एल्टीट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको, तो हम मेनली फोकस करेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के ऊपर। अब देखो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो क्या करती है, हमारी डिक्रीज करती है फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। सो इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के ऊपर इक्वेटर कहाँ है हमारा और पोलर रीजन कहाँ है। सो लेट्स लुक एट दिस पिक्चर नंबर 1। सो पिक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे अर्थ है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं उनको शो किया गया है। सो आवर फर्स्ट रीजन, दिस इज द इक्वेटर, जो यहाँ पे ये सेंटर में लाइन है, दिस लाइन इज द इक्वेटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रीजन आएगा वो क्या है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर उसके बाद ये हमारा आर्कटिक सर्कल आ जाता है। तो अब इक्वेटर के पास हमारा कौन सा रीजन होगा, तो यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल जो रीजन होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो अब देखो इसमें कलर भी करके शो किया गया है, इस जो ये ग्रीनिश कलर का रीजन है, ये रीजन जो कि इक्वेटर के पास है, ये होता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, जिसे हमने टॉरिड रीजन भी कहा है, ठीक है। फिर जो ये हमारी इक्वेटर थी और ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया था ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया। फिर उसके बाद दिस इज द नॉर्थ साइड एंड दिस इज द साउथ साइड, ठीक है। अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो नॉर्थ एंड साउथ हमने लिखा। अब नॉर्थ में जहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था ये, और फिर ये जो हमारा आर्कटिक सर्कल है ये, इन दोनों के बीच में जो हमारा एरिया है दिस रीजन, ये हमारा हो जाता है टेम्परेट जोन, ठीक है। इन द सेम वे साउथ में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और एंटार्क्टिक सर्कल है, इसके बीच का जो एरिया होगा वो हमारा साउथ टेम्परेट जोन होता है। फिर एट द एंड जो हमारा एरिया प्रेजेंट होगा बिल्कुल पोल्स पर, वो जो रीजन होता है हमारा वो क्या कहलाता है, पोलर रीजन और दी फ्रिजिड जोन, ठीक है। सो मेन 3 रीजन्स हैं अर्थ के अंदर। सेंटर में जो ये वाला पार्ट है दिस इज दी ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा ये रीजन है दिस वन एंड दिस रीजन, ये जो रीजन्स हैं ये हमारे होते हैं टेम्परेट जोन्स। और फिर उसके बाद एंड में जो ये बच गया हमारे पास, ये जो पोल पे है वो क्या हमारा पोलर रीजन है। तो इस तरीके से क्या होंगे, ये रीजन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और जो डाइवर्सिटी है वो वेरी कैसे करती है, तो जब हम इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर के पास तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ईदर इट इज़ द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसका रिवर्स बोले दैट मीन्स फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, अगर हम मूव करेंगे तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी होगा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी गिवन है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वो देखो स्पीसीज कैसे होता है। सो कोलंबिया जो रीजन है उसमें जो कि हमारा इक्वेटर के जस्ट पास में है, वहाँ पे 1400 जो स्पीसीज होती हैं वो बर्ड्स की प्रेजेंट है। अब कोलंबिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सो अगर आप मैप ओपन करेंगे वर्ल्ड का, सो देयर यू विल फाइंड आउट कि जो हमारा कोलंबिया है ना वो इक्वेटर के बिल्कुल पास में यहाँ पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे आपके 2 और नेम दिए हुए हैं। कोलंबिया के बाद जो है हमारा न्यूयॉर्क सिटी का नाम है उसमें। सो ये न्यूयॉर्क सिटी क्या है, थोड़ा सा दूर है, यानी इक्वेटर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। और फिर हमारा ग्रीनलैंड वाला एरिया आता है, ठीक है। सो ये जो 3 रीजन्स हैं मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट रीजन है दैट इज़ द कोलंबिया, वो बिल्कुल इक्वेटर के पास है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारी न्यूयॉर्क सिटी है वो थोड़ा सा क्या है, डिस्टेंस पे है इससे। और एट द एंड थर्ड जो एग्जांपल है उसके अंदर वो आपका ग्रीनलैंड का, वो क्या है, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस पे है। सो एज यू कैन सी जो डिस्टेंस है, हमने बोला ना यहाँ पे कि अगर आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, डाइवर्सिटी कम होगी। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, कम होगी। यानी कि ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होगी, कोलंबिया में, फिर उससे कम न्यूयॉर्क में, और उससे भी कम किस में, कोलंबिया में होगी। और जो इंडिया है वो इक्वेटर के पास में ही है, तो यानी कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क सिटी एंड दी
ग्रीनलैंड। सो यही एग्जाम्पल था आपका ऊपर कि जो कोलंबिया है, क्योंकि वो इक्वेटर के बिल्कुल पास है, वहाँ पे 1400 के अप्रॉक्स जो बर्ड स्पीसीज हैं वो प्रेजेंट हैं। वहीं जो न्यूयॉर्क सिटी है वो क्या है, 41 डिग्री नॉर्थ में है, तो उसमें 105 स्पीसीज हैं, और ग्रीनलैंड के अंदर 71 डिग्री नॉर्थ में है, तो वहाँ पे 56 के अप्रॉक्स स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और जो इंडिया है वो इक्वेटर रीजन के पास में ही है, तो वहाँ पे क्या है 1200 जो स्पीसीज होंगी बर्ड्स की वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज का कैसे होगा। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेक इन दी कमेंट सेक्शन। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स की वेरिएशन कैसे होती है स्पीसीज की लैटिट्यूड के साथ। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है, इक्वेटर पे मैक्सिमम, और इक्वेटर से फिर पोल्स की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वेस्कुलर प्लांट्स की ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक मीन्स ट्रॉपिकल रीजन कौन सा था हमारा, जो इक्वेटर के पास वाला रीजन था, वहाँ पे 10 टाइम्स ज़्यादा होती है देन दी टेम्परेट फॉरेस्ट। अब आपको ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन सा है, टेम्परेट फॉरेस्ट कौन सा है, ये कब कैसे पता चलेगा, अगर आपको ये वाला जो डायग्राम है वो याद है। तो ट्रॉपिकल रीजन यानी ये वाला, तो इसने कहा कि इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो आपके प्लांट्स मिलते हैं उनका नंबर क्या है, 10 टाइम्स ज़्यादा है देन जो ये हमारे टेम्परेट जोन्स हैं इनके अंदर जो प्लांट मिलेंगे उनकी। ठीक है। सो जो ट्रॉपिकल रीजन है, दिस रीजन, ये क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल पास है तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो टेम्परेट जोन्स हैं वहाँ की। ठीक है। फिर सेकंड जो एग्जांपल दिया गया इसमें इसी का, वो क्या है कि अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है ये क्या है, बिल्कुल इक्वेटर के पास में है स्टूडेंट्स। ठीक है। जो हमारा साउथ अमेरिका है उसमें ये प्रेजेंट है और इक्वेटर के बहुत पास में है। यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर वो मिलती है। ठीक है। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं इनके अंदर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है अर्थ के ऊपर। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। सो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो अबाउट 40,000 हैं, 1,25,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे इंसेक्ट्स मिलते हैं, 300 यहाँ पर फिशेस की स्पीसीज हैं, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स, 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स इस एक अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं। तो जो हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर जो है बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, तो ये प्रेजेंट है इधर जो हमारा साउथ वाला रीजन है इसके अंदर, इक्वेटर के बिल्कुल पास। So students, this was your topic, that is the latitudinal gradient or variation of this species with the latitude. See you all in the next class. Till then, bye. Have a nice day. If you like this video, then hit the like button, subscribe my channel. Bye bye.